Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से ली गई एक बहुत ही कह सकते हैं प्राचीन और दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये कथा है स्वयंभुव मनु के वंश की शुरुआत और एक महान ऋषि कर्दम मुनि के बारे में। हाँ, कर्दम मुनि। हमें जो स्रोत मिले हैं उनमें ये प्रसंग तब शुरू होता है जब विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से एक सवाल पूछा था एक बहुत गहरा सवाल। हाँ, कि स्वयंभुव मनु के वंशज कैसे बढ़ें, खासकर संतानोत्पत्ति के माध्यम से। तो चलिए इस ज्ञान भरी कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, और देखिए विदुर जी का सवाल सिर्फ ये जानना नहीं था कि वंश कैसे बढ़ा। अच्छा, वो असल में उन महान राजाओं, उन संतानों के बारे में जानना चाहते थे जो मनु के कुल में जन्मे, जिन्होंने धर्म से राज किया। और इस पूरी कथा के केंद्र में है कर्दम मुनि, जिन्हें सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था प्रजा बढ़ाने का। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कर्दम मुनि से, जिन्हें ब्रह्मा जी का सीधा आदेश था संतान उत्पन्न करो। जी हाँ। अब ये कोई छोटा काम तो था नहीं, और इसे पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने जो किया वो आज हमें शायद सोचना भी मुश्किल लगे। सही बात है। उन्होंने पवित्र सरस्वती नदी के किनारे, जिसे बिंदु सरोवर भी कहते हैं, पूरे 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 10,000 साल? 10,000 साल! ये सुनने में ही कितना विशाल समय लगता है। बिल्कुल। और ये तपस्या सिर्फ ऐसी नहीं थी, कोई शारीरिक कष्ट सहना भर नहीं था। हाँ, कर्दम मुनि ने समाधि युक्त क्रिया योग का अभ्यास किया। क्रिया योग? हाँ, मतलब भक्ति योग। हाँ बिल्कुल, भक्ति योग। इसके जरिए उन्होंने भगवान हरि यानी विष्णु की आराधना की। ये वही भगवान हैं जो कहते हैं ना, शरणागत पर तुरंत कृपा करते हैं। अच्छा। तो ये क्रिया योग क्या है? मतलब सिर्फ ध्यान? नहीं, क्रिया योग का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसमें भक्ति के सारे अंग आ जाते हैं। जैसे भगवान की लीलाएं सुनना, मतलब श्रवण, उनका नाम और गुणगान करना, कीर्तन, उनका लगातार ध्यान, स्मरण, फिर सेवा, पूजा, ये सब। और ये भी ध्यान रखिए, ये तपस्या सत्ययुग में हुई थी। हाँ, जब आयु बहुत लंबी होती थी। बहुत लंबी, हजारों साल। तो उस हिसाब से 10,000 साल की तपस्या संभव थी। सही कहा। तो इस असाधारण तपस्या का फल क्या मिला? फल 10,000 साल बाद भगवान श्रीहरि उनसे प्रसन्न हुए। वाह! और उन्होंने कर्दम मुनि को अपना वो दिव्य अलौकिक रूप दिखाया, जिसके दर्शन कहते हैं देवताओं को भी मुश्किल से मिलते हैं। वो रूप जिसे सिर्फ वेदों से ही समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये कोई मन की कल्पना नहीं थी। श्रोत में तो भगवान के उस साकार रूप का बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। कैसा वर्णन है, कुछ बताइए। उनका तेज कहते हैं अनगिनत सूर्यों के समान था। श्वेत कमल और कुमुदिनियों की माला पहनी थी। निर्मल पीले रेशमी वस्त्र, मुख कमल जैसा, जिसके चारों ओर घुंघराले काले केश थे, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल। और उनके 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और एक श्वेत कमल भी। हाँ। और उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि भक्तों का मन मोह लेने वाली। अच्छा। वे अपने वाहन गरुड़ के कंधों पर पैर रखे हुए आकाश में स्थित थे। छाती पर वो श्रीवत्स का चिन्ह था। वो सुनहरी रेखा। हाँ, और गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि। अद्भुत। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि योग की असली सिद्धि वो किसी शून्य में खो जाना नहीं है। अच्छा। बल्कि भगवान के इसी साकार दिव्य रूप का दर्शन करना है। कर्दम मुनि ने जो देखा वो भगवान का असली वेदों में बताया गया स्वरूप था। तो यही भक्ति योग का लक्ष्य हुआ। परम लक्ष्य। हाँ। तो भगवान के ऐसे रूप का दर्शन पाकर कर्दम मुनि को कैसा लगा होगा? अरे, उनकी तो जैसे सारी मेहनत सफल हो गई, आनंद से भर गए वो। हाँ। तुरंत भगवान के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बिल्कुल प्रेम से भक्ति से स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी प्रार्थना में क्या कहा? उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मेरी आंखें सफल हो गईं, मेरी दृष्टि को परम सिद्धि मिल गई। बड़े बड़े योगी न जाने कितने जन्मों तक साधना करके आपके इसी रूप के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद वो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो थोड़ी सोचने वाली है। क्या बात? हाँ, कर्दम मुनि पहले उन लोगों की थोड़ी कह सकते हैं निंदा करते हैं जो भगवान के चरणों की शरण लेते तो हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ इंद्रियों के छोटे मोटे सुख पाने के लिए। वो चरण कमल जो भव सागर से पार उतारने वाली नाव हैं, उनका इस्तेमाल बस जरा से सुख के लिए। वो कहते हैं कि ऐसे सुख तो नरक में पड़े जीवों को भी मिल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हत मेधस शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब जिनकी बुद्धि मारी गई है।
ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन फिर कर्दम मुनि तुरंत अपनी इच्छा बताते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, मैं भी शायद उन्हीं की तरह एक समान स्वभाव वाली पत्नी चाहता हूँ। अच्छा, पहले बुराई की फिर खुद वही मांगा। हाँ, थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। उन्होंने कहा कि ऐसी पत्नी जो गृहस्थ जीवन में कामधेनु जैसी हो, मतलब धर्म अर्थ काम में सहायक हो। और अपनी यही इच्छा पूरी करने के लिए वो भगवान के चरणों में आए हैं, जो कल्पवृक्ष की तरह सब इच्छाएं पूरी करते हैं। ये तो सच में थोड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये मानवीय स्वभाव भी दिखाता है और भक्ति का एक गहरा पहलू भी। कर्दम मुनि जानते हैं कि असली चीज भगवत प्राप्ति है, सांसारिक चीजें कुछ नहीं। हाँ। फिर भी वो अपनी जरूरत भगवान के सामने रखते हैं, बहुत विनम्रता से। और यहाँ समान स्वभाव वाली पत्नी की इच्छा, ये महत्वपूर्ण है। कैसे? ये सिर्फ सुंदरता या पैसे की इच्छा नहीं है। पुराने जमाने में विवाह के लिए गुण, स्वभाव, संस्कार मिलाना बहुत जरूरी मानते थे, ताकि गृहस्थ जीवन अच्छे से चले। हाँ, ताकि पति पत्नी मिलकर धर्म का पालन करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। उनका मकसद सिर्फ इंद्रिय सुख नहीं था, बल्कि ब्रह्मा जी का आदेश पूरा करना, धर्म से संतान पैदा करना था। अच्छा, तो इस नजरिए से ये विरोधाभासी नहीं लगता? नहीं, उस संदर्भ में ये धर्म के अनुसार ही था। तो भगवान ने कर्दम मुनि की ये प्रार्थना सुनी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो मुस्कुराए होंगे? भगवान मुस्कुराए, हाँ। उन्होंने कहा, मुनि, तुम्हारे मन में जो है मैं पहले से जानता हूं और मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है। पहले से? हाँ। उन्होंने कहा, तुमने जिस लिए इतने साल मेरी पूजा की है वो सफल होगी। मेरी भक्ति कभी बेकार नहीं जाती, खासकर तुम जैसे भक्तों के लिए, जिन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्या भगवान ने भविष्य के बारे में कुछ और बताया? कोई भविष्यवाणी? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी के पुत्र सम्राट स्वयंभूव मनु, स्वयंभूव मनु? हाँ, जो अपने धर्म के पालन के लिए तीनों लोकों में मशहूर हैं और इस पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं, वो अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ परसों तुमसे मिलने आएंगे। सम्राट मनु खुद आएंगे? क्यों? उनके आने का क्या मकसद होगा? भगवान ने साफ बताया, वो अपनी सुयोग्य बेटी देवहूति को लेकर आएंगे। देवहूति? हाँ, श्रोत में देवहूति के गुणों का भी जिक्र है। सुंदर आंखें, विवाह की सही उम्र, शील और गुणों से भरी हुई, और अपने लिए एक योग्य पति की तलाश में। भगवान ने कर्दम मुनि से कहा, तुम्हारी ही जैसी शील स्वभाव वाली वो कन्या तुम्हें पति बनाना चाहेगी और तुम ही उसके लिए सबसे सही वर हो। तो मतलब कर्दम मुनि को सिर्फ पत्नी का आश्वासन ही नहीं मिला, बल्कि भगवान ने उनके भविष्य की जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया होगा? बिल्कुल। भगवान ने कहा कि देवहूति तुमसे 9 कन्याओं को जन्म देगी। 9 कन्याएं? हाँ, और वो कन्याएं भी बहुत तेजस्वी और गुणी होंगी। फिर उनके माध्यम से मरीचि जैसे दूसरे महान ऋषि संतान उत्पन्न करेंगे और सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह तुम ब्रह्मा जी का आदेश पूरा करोगे। और खुद कर्दम मुनि के लिए क्या निर्देश थे? क्या उन्हें हमेशा गृहस्थ ही रहना था? नहीं, भगवान ने उनका असली लक्ष्य भी बताया। उन्होंने कहा, जब तुम मेरी आज्ञा ठीक से पूरी कर लोगे, अपने सारे कर्मों का फल मुझे दे दोगे, और जब तुम्हारा मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तब तुम अंत में मुझे ही पाओगे। अच्छा, यानी मुक्ति? हाँ, और उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि गृहस्थ रहते हुए भी सभी जीवों पर दया करना, सबको अभय दान देना, मतलब ऐसा बर्ताव करना कि किसी को तुमसे डर ना लगे, और आत्म साक्षात्कार पाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। ये आत्म साक्षात्कार, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? भगवान ने खुद ही समझाया। उन्होंने कहा, तुम खुद को मुझ में देखोगे और इस पूरी दुनिया को मुझ में देखोगे और मुझे अपने अंदर देखोगे। सब एक है। हाँ, एक तरह से ये समझना कि सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, हर जीव में उन्हीं का अंश है। इसलिए सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम करना, अपने हर काम को भगवान की सेवा समझना, यही आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और क्या कोई और बड़ी भविष्यवाणी भी थी? हाँ, सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो अब आई। भगवान ने कहा, हे महामुनि, इतना ही नहीं, मैं खुद भी अपने अंश कला से, यानी अपने एक पूर्ण दिव्य अंश के साथ तुम्हारे वीर्य से तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में आऊंगा। भगवान खुद अवतार लेंगे? हाँ, और उसे तत्व संहिता यानी तत्व ज्ञान का उपदेश दूंगा। ये किस अवतार की बात हो रही है? ये भगवान कपिल के अवतार की घोषणा थी। कपिल मुनि, सांख्य दर्शन वाले? जी हाँ, भगवान कपिल, जिन्हें सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आस्तिक सांख्य है, जो ईश्वर को मानता है, भक्ति को महत्व देता है। ये नास्तिक सांख्य से अलग है। अच्छा, तो कर्दम मुनि को इतने सारे आश्वासन और निर्देश मिले, इसके बाद क्या हुआ? भगवान चले गए? हाँ,
ये सब बताने के बाद भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर कर्दम मुनि के देखते देखते वैकुंठ चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी कहते हैं गरुड़ के पंखों की फड़फड़ाहट से जो सामवेद की ध्वनि निकल रही थी वो कर्दम मुनि को सुनाई देती रही। वाह। भगवान के जाने के बाद कर्दम मुनि उसी पवित्र जगह पर बिंदु सरोवर के किनारे भगवान के बताए समय का इंतजार करने लगे। हाँ, वो बिंदु सरोवर आपने बताया था, वो भी कोई साधारण जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उसकी भी अपनी कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? भागवत में बताया है कि जब भगवान कर्दम मुनि की तपस्या से बहुत खुश हुए और करुणा से भर गए तो उनकी आंखों से प्रेम और करुणा के आंसू की कुछ बूंदें गिरी। उन्हीं पवित्र आंसू की बूंदों से वो सरोवर बन गया। अरे, इसीलिए उसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा। हाँ, इसीलिए उसका पानी बहुत पवित्र, मीठा और मंगलकारी माना जाता था। वो सरस्वती नदी से घिरा था और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आते थे। अद्भुत। और वहां का माहौल कैसा था? आसपास पेड़ पौधे, जानवर? वो जगह बहुत दिव्य और शांत थी। वर्णन है कि वहां हर तरह के सुंदर पेड़ पौधे थे जिन पर हर मौसम में फल फूल लगे रहते थे, खुशबूदार फूल खिले थे। वहां के पशु पक्षी भी मानो शांत स्वभाव के थे, आपस में कोई वैर भाव नहीं रखते थे, मीठी आवाजें करते थे। अच्छा। मदमस्त पक्षी, फूलों पर गूंजते भौरे, नाचते मोर, कूकती कोयलें, पानी में हंस, सारस, चक्रवाक जैसे पक्षी और किनारे पर हिरण, सिंह, हाथी, बंदर सब बिना किसी डर के एक साथ घूमते थे। मतलब तपस्या के लिए बिल्कुल सही जगह। एकदम सही। क्या सुंदर वर्णन है। तो इसी दिव्य और शांत जगह पर ठीक उसी दिन जिसका भगवान ने इशारा किया था, सम्राट स्वयंभू मनु पहुंचे। हाँ, अपनी पत्नी शत्रुपा और बेटी देवहूति के साथ सोने से सजे अपने भव्य रथ पर वो वहां पहुंचे। मनु ने आश्रम में कर्दम मुनि को देखा। वो समय यज्ञ की अग्नि में आहुति दे चुके थे और शांत बैठे थे। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? 10,000 साल की कठोर तपस्या के बाद भी उनका शरीर कमजोर या सूखा हुआ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी उनके चेहरे पर, उनके शरीर में। ऐसा क्यों? तपस्या से तो शरीर कमजोर होना चाहिए था। इसका कारण बताया गया है, भगवान का स्नेह भरा देखना और उनके अमृत जैसे वचन सुनना। अच्छा, भगवान की कृपा से। हाँ, भगवान की कृपा दृष्टि और उनके वचनों ने कर्दम मुनि की सारी थकान मिटा दी थी और उनका शरीर दिव्य कांति से भर गया था। कर्दम मुनि उस समय दिख कैसे रहे थे? मतलब क्या पहना था उन्होंने? वो तपस्वी के वेश में थे, ऊंचे कद के थे, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी और सुंदर, सिर पर जटाएं थीं। और कपड़े? वो वल्कल वस्त्र पहने थे, मतलब पेड़ों की छाल से बने पुराने फके हुए कपड़े, थोड़े मैले दिख रहे थे। जैसे कोई कीमती हीरा खान से निकलने के बाद बिना पॉलिश के हो, पर उसकी अंदर की चमक तो दिखती है ना, वैसे ही थे वो। बिल्कुल। तो जब सम्राट मनु जैसे बड़े राजा ने एक ऐसे तपस्वी को देखा तो उन्होंने क्या किया? झुककर प्रणाम किया? हाँ, सम्राट मनु में कोई राजसी अहंकार नहीं था। उन्होंने ऋषि के सामने झुककर प्रणाम किया। और कर्दम मुनि ने? कर्दम मुनि ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा के पद के हिसाब से उनका पूरा आदर सत्कार किया, आसन दिया। जब राजा आराम से बैठ गए तब कर्दम मुनि ने बोलना शुरू किया, भगवान का आदेश याद करते हुए, बहुत मीठी आवाज में, राजा को खुश करते हुए। उन्होंने क्या कहा? राजा की तारीफ की? हाँ, पहले राजा मनु और उनके राज की बहुत प्रशंसा की। कहा, राजन, आप जो ये यात्रा करते हैं ये साधुओं की रक्षा और दुष्टों को सजा देने के लिए ही है। आप पृथ्वी पर घूमते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद अपनी पालन करने वाली शक्ति के साथ घूम रहे हों। उन्होंने राजा की तुलना देवताओं से भी की थी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक तपस्वी राजा की इतनी तारीफ कर रहा है? हाँ, की थी। देखिए, ये उस समय के नजरिए को दिखाता है कि राजा का पद कितना महत्वपूर्ण था। अच्छा। कर्दम मुनि ने कहा कि राजा जरूरत पड़ने पर सूर्य जैसा तेज दिखाता है, चांद जैसी ठंडक देता है, अग्नि की तरह दुष्टों को जलाता है, इंद्र की तरह भोग करता है, हवा की तरह सब जगह पहुंचता है, यम की तरह सजा देता है, धर्मराज की तरह न्याय करता है और वरुण की तरह खजाना भरता है। बाप रे। उन्होंने यहां तक कहा कि राजा साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। इससे पता चलता है कि राजा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी और पवित्र मानी जाती थी। राजा के शासन को इतना जरूरी क्यों बताया गया है? कर्दम मुनि ने इसे और साफ किया। उन्होंने कहा, अगर आप जैसे राजा अपने रथ पर बैठकर अपने धनुष की आवाज से अपराधियों को डराते हुए अपनी सेना के साथ सूर्य की तरह पृथ्वी पर ना घूमें, तो भगवान ने जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बनाई है उसे दुष्ट लोग तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। वर्ण आश्रम व्यवस्था मतलब समाज का 4 वर्णों, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में बंटना इसे समाज की स्थिरता के लिए जरूरी मानते थे। उनके हिसाब से अगर राजा सावधान और ताकतवर ना हो तो समाज में अधर्म बढ़ जाता है। लालची लोग, जिन्हें दस्युओं कहा गया है, वो हावी हो जाते हैं, अच्छे लोगों को सताते हैं। इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है और दुनिया नष्ट होने लगती है। तो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था इस व्यवस्था की रक्षा करना। समझ गए। इतनी गहरी बातें और राजा के कर्तव्य बताने के बाद कर्दम मुनि आखिरकार असली बात पर आए होंगे। हाँ बिल्कुल। इतनी प्रशंसा के बाद उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, हे वीर राजन, ये सब तो ठीक है, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपका जो भी मकसद हो, हम बिना किसी झिझक के पूरे दिल से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी कर्दम मुनि और सम्राट स्वयंभुव मनु के बीच उस मुलाकात और बातचीत की शुरुआत। हमने देखा कि कैसे कर्दम मुनि की जबरदस्त भक्ति और तपस्या का फल उन्हें भगवान के दर्शन के रूप में मिला। बिल्कुल। और कैसे भगवान ने उनकी इच्छा पहले ही जान ली और उसे पूरा करने का इंतजाम भी कर दिया। साथ ही उन्हें सृष्टि चलाने और खुद के उद्धार मतलब आत्म साक्षात्कार का रास्ता भी दिखाया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि एक आदर्श राजा कैसा होता है, उसका क्या कर्तव्य है और समाज में धर्म और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो कितना जरूरी है। हाँ, इस बातचीत में भक्ति है, कर्तव्य है, सृष्टि का उद्देश्य है, जीवन साथी के गुणों का विचार है, सामाजिक व्यवस्था की बात है। कई गहरे सूत्र मिलते हैं। ये भी कितना दिलचस्प है कि कर्दम मुनि जैसे महान योगी को भगवान ने खुद गृहस्थ बनने को कहा। हाँ, संतान पैदा करने का निर्देश दिया, लेकिन आखिरी लक्ष्य आत्म साक्षात्कार ही रखा। और सम्राट मनु इतने बड़े राजा होकर भी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने खुद एक तपस्वी के आश्रम तक आए। ये उनकी विनम्रता दिखाता है। बिल्कुल, उनकी धर्मपरायणता। आगे की कहानी में फिर पता चलता है कि क्या मनु अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से करते हैं, कैसे वो 9 कन्याएं होती हैं और फिर भगवान कपिल का अवतार कैसे होता है। ये सब आगे की बातें हैं। हाँ, वो सब आगे की कथा है। लेकिन यहाँ रुककर एक बात सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्या? यही कि कैसे कोई इंसान जिसने भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया हो, परम सत्य को जान लिया हो, वो उसके बाद भी ये दुनियादारी वाले मतलब गृहस्थी के काम कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल है, खासकर तब जब ये काम खुद भगवान ने ही सौंपे हो। बिल्कुल। आध्यात्मिकता की इतनी ऊंचाई छूने के बाद भी जमीन से जुड़े कर्तव्य निभाना, ये संतुलन कैसे बनता होगा? ये सवाल आज भी हमारे लिए सोचने लायक है।